संत जनों को मोक्ष प्रदान करने के लिए जिन भगवान ने अवंतीपुरी अर्थात उज्जैन में अवतार धारण किया, उन्हीं महाकाल नाम से विख्यात महादेव को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री महाकालेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरे ज्योतिर्लिंग हैं। ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन नगर में अवस्थित है। उज्जैन का एक नाम अवंतिकापुरी भी है। भारत की मोक्षदायिनी 7 पुरियों में अवंतिका का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका, ये 7 पुरियां मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई हैं। स्कंद पुराण के अवंती क्षेत्र महात्म्य में कहा गया है कि महाकाल अत्यंत पवित्र हैं। उज्जैनी में उनका वास है। जो मनुष्य महाकाल के दर्शन करता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। अब एक अन्य पौराणिक इतिहास बताया गया है। उज्जैन नगर में एक महान राजा रहता था जिसका नाम चंद्रसेन था। वह सभी शास्त्रों का ज्ञाता, शिव भक्त तथा जितेंद्रिय था। भगवान शिव के प्रमुख गण मणिभद्र राजा चंद्रसेन के मित्र थे। एक समय प्रसन्न होकर मणिभद्र ने राजा को चिंतामणि प्रदान की। वह मणि सूर्य के समान प्रकाश करने वाली थी। उसके ध्यान और दर्शन से कल्याण होता था। उसके स्पर्श मात्र से कांसा, तांबा, लोहा और पाषाण तक स्वर्ण हो जाते थे। राजा चंद्रसेन जब अपने गले में चिंतामणि धारण करके निकलते तो उनकी शोभा देवताओं में भी सूर्य के समान प्रतीत होती थी। राजा के पास ऐसी मणि होने का समाचार सुनकर पृथ्वी के अन्य राजा उसे पाने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास करने लगे, किंतु भगवान शिव में प्रगाढ़ भक्ति रखने वाले राजा चंद्रसेन ने उन राजाओं की प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर दिया। इससे वे राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी चतुरंगिणी सेनाओं के साथ उज्जैन नगर को चारों ओर से घेर लिया। नगर चारों ओर से घिरा देख राजा चंद्रसेन भगवान शिव की शरण में गए। वे निराहार रहकर निर्विकार चित्त से रात दिन शिव का पूजन करने लगे। उसी समय एक ग्वाल बालक भगवान शिव के मंदिर गया। उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की जा रही शिव पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। शिव पूजन का वो अद्भुत दृश्य देखकर उस बालक के हृदय में भी भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वह बालक घर लौटा और मन ही मन शिव पूजन करने लगा। वह ग्वाल बालक घर लौट आया। उसके मन में अभी भी वही दृश्य था, भगवान शिव की पूजा, धूप दीप, मंत्र और श्रद्धा। उसी भाव में उसने एक सुंदर सा पत्थर लिया। अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर एक एकांत स्थान देखकर उस पत्थर को वहीं रख दिया। उसने उसी पत्थर को शिवलिंग मानकर स्थापित किया और गंध, पुष्प, बिल्वपत्र आदि से उसका पूजन करने लगा। पूजा करते करते वह बालक भगवान शिव के ध्यान में तन्मय हो गया। उसी समय उसकी माता ने उसे भोजन के लिए बुलाया, किंतु वह बालक भोजन के लिए नहीं गया। तब उसकी माता स्वयं वहां पहुंची। उसने अपने पुत्र को आंखें मूंदे हुए शिव ध्यान में लीन देखा। माता ने क्रोधित होकर उस बालक को झकझोर कर उठाया, उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे मारा भी। किंतु जब वो बालक नहीं उठा तो क्रोध में आकर माता ने उस शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया और उसकी पूजा नष्ट कर दी। अपनी माता द्वारा शिव पूजन नष्ट होते देख वो बालक जोर जोर से रोता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। अत्यधिक शोक के कारण वह मूर्छित हो गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया और उसने आंखें खोली तो उसने वहीं महाकाल का अत्यंत सुंदर मंदिर देखा। उस शिवालय में स्वर्ण निर्मित विशाल द्वार थे। मंदिर के सामने नीलमणि और हरे रत्नों से जड़े अनेक चबूतरे बने थे। मंदिर के ऊपर तप्त स्वर्ण निर्मित कलश स्थापित थे। भूमि पर स्फटिक मणियां जड़ी थीं। उस बालक ने शिवालय के बीचों बीच कृपानिधि भगवान शिव का अत्यंत रमणीय ज्योतिर्लिंग देखा। उस दिव्य दृश्य को देखकर वह बालक आश्चर्य से भर गया। उसकी पूजा सामग्री ज्यों की त्यों उस लिंग पर चढ़ी हुई थी। उसने बार बार भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रसन्नचित्त होकर वो वहां से अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने देखा उसका घर भी स्वर्ण निर्मित और मनोहर हो गया है। वो इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। उस ग्वाल बालक के घर का वैभव देखकर
उसकी माता विस्मित रह गई। जिस घर में पहले साधारण जीवन था, वो अब स्वर्णमय और अलौकिक हो गया था। माता ने जब अपने पुत्र के मुख से भगवान शिव की कृपा की पूरी बात सुनी, तो उसका हृदय द्रवित हो गया। वह भाव विभोर होकर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गई। उसी समय राजा चंद्रसेन को भी यह समाचार मिला कि एक ग्वाल बालक के कारण उज्जैन में अद्भुत चमत्कार घटित हुआ है। राजा चंद्रसेन अपने मंत्रियों और नागरिकों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वो दिव्य शिवालय प्रकट हुआ था। वहां पहुंचकर राजा ने भगवान शिव के उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय चारों ओर से घिरे हुए शत्रु राजाओं की सेनाएं भी वहां पहुंच गईं। वे सभी राजा चिंतामणि को पाने के लिए उज्जैन पर चढ़ाए थे। तभी आकाश में भयंकर गर्जना हुई। उस दिव्य शिवलिंग से विकराल रूपधारी भगवान महाकाल प्रकट हो गए। भगवान महाकाल ने कहा, मैं महाकाल हूँ, दुष्टों के विनाश और सज्जनों की रक्षा के लिए यहाँ प्रकट हुआ हूँ। हे दुष्टों, इन ब्राह्मणों और भक्तों के समीप से तुरंत दूर हो जाओ। इतना कहकर भगवान महाकाल ने केवल हुंकार मात्र से सभी दुष्ट राजाओं और उनकी सेनाओं का नाश कर दिया। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान महाकाल के प्रकट होते ही संपूर्ण दैत्यों का विनाश हो गया। देवताओं ने आकाश से नगाड़े बजाए और पुष्प वृष्टि करके भगवान महाकाल का अभिनंदन किया। वेद प्रिय ब्राह्मणों के चारों पुत्रों ने विविध स्तोत्रों द्वारा भगवान शंकर की आराधना की। तब भगवान महाकाल उनसे प्रसन्न होकर बोले, वर मांगो। वेद प्रिय पुत्रों ने कहा, हे महाकाल, हे महादेव, आप हमें संसार सागर से मुक्ति प्रदान करें और लोगों की रक्षा के लिए यहीं निवास करें। जो आपके दर्शन करे उसे सदा मुक्ति प्राप्त हो। भगवान शिव उनकी प्रार्थना स्वीकार करके वहीं महाकालेश्वर रूप में स्थिर हो गए। उसी स्थान पर 3 कोस के क्षेत्र में लिंगरूप शिव का क्षेत्र प्रसिद्ध हो गया। कहा गया है कि महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन से स्वप्न में भी दुख नहीं होता। जो मनुष्य जिस भी कामना से श्री महाकालेश्वर का पूजन करता है, उसकी मनोकामना सिद्ध होती है और अंत समय में वह मुक्त हो जाता है। अब भगवान महाकालेश्वर के वहीं स्थिर हो जाने के कारण उज्जैनी नगरी की महिमा और भी अधिक बढ़ गई। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां भगवान महाकाल साक्षात विराजमान हैं, वह क्षेत्र 3 कोस तक महाकाल क्षेत्र कहलाता है। इस पावन क्षेत्र में जो भी प्राणी देह त्याग करता है, वह भगवान शिव की कृपा से उत्तम गति को प्राप्त होता है। उज्जैनी के निकट पवित्र शिप्रा नदी प्रवाहित होती है। इस नदी में स्नान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो मनुष्य शिप्रा में स्नान करके श्री महाकालेश्वर का पूजन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उज्जैनी में भगवती हरसिद्धि देवी का भी प्रसिद्ध स्थान है। ये देवी सिद्धिदायिनी मानी गई हैं और देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। कहा गया है कि उज्जैनी में स्थित ये क्षेत्र देवताओं, ऋषियों और सिद्धों द्वारा नित्य सेवित रहा है। इसी भूमि पर महर्षि संदीपनी का आश्रम भी था, जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने विद्या अध्ययन किया था। इस कारण उज्जैनी को विद्या, वैभव और धर्म की प्रधान नगरी माना गया है। महाकालेश्वर के प्रभाव से यह नगर सदा सुरक्षित रहा। कोई भी दुष्ट शक्ति इस क्षेत्र में स्थिर नहीं रह सकी। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक महाकालेश्वर का स्मरण करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। महाकाल सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके जीवन से सभी प्रकार के भय का नाश कर देते हैं। इस प्रकार महाकालेश्वर की कृपा से उज्जैनी नगरी तीर्थों में श्रेष्ठ मानी गई और युगों युगों तक भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाती रही। भगवान श्री महाकालेश्वर के उज्जैनी में स्थिर हो जाने के बाद यह नगरी केवल एक तीर्थ मात्र नहीं रही, अपितु संपूर्ण आर्यावर्त में अपना विशिष्ट स्थान बनाने लगी। शास्त्रों में उज्जैनी का वर्णन एक ऐसी नगरी के रूप में किया गया है जहां धर्म, विद्या और वैभव तीनों का समान रूप से विकास हुआ। यह नगर प्राचीन काल से ही राजाओं की राजधानी रहा। यहाँ शासन करने वाले राजा धर्मपरायण, शिव भक्त और प्रजावत्सल माने गए हैं।
कहा गया है कि जो राजा श्री महाकालेश्वर की श्रद्धापूर्वक उपासना करते थे, उनका राज्य स्थिर और सुरक्षित रहता था तथा प्रजा सुख और निर्भयता का अनुभव करती थी। उज्जैनी नगरी का एक और विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देशांतर की प्रधान रेखा उज्जैनी से मानी गई है। इसी कारण यह नगर काल गणना का केंद्र कहा गया। यहाँ से दिन, तिथि और काल का निर्धारण किया जाता था। इस कारण उज्जैनी को काल का साक्षात स्वरूप माना गया। जहाँ स्वयं काल के भी स्वामी भगवान महाकाल विराजमान हो, वह भूमि काल निर्णय का केंद्र बने, यह स्वाभाविक ही है। शास्त्रों में कहा गया है कि उज्जैनी में निवास करने वाला मनुष्य यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री महाकालेश्वर का स्मरण करे तो उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ क्रमशः प्राप्त होते हैं। ये नगरी ऋषि मुनियों, सिद्धों और विद्वानों की नित्य सेवित रही है। यहाँ वेद, पुराण और शास्त्रों का निरंतर अध्ययन होता रहा। इसी कारण उज्जैनी को विद्या और विवेक की प्रधान नगरी कहा गया। भगवान महाकालेश्वर की कृपा से यह नगर युगों युगों तक संपन्न, सुरक्षित और धर्म प्रधान बना रहा और इस प्रकार उज्जैनी नगरी न केवल तीर्थों में श्रेष्ठ हुई, बल्कि काल, धर्म और ज्ञान तीनों की प्रतीक बन गई। उज्जैनी नगरी के हृदय में विराजमान श्री महाकालेश्वर का मंदिर शास्त्रों में अत्यंत प्राचीन और विशेष महत्व वाला बताया गया है। कहा गया है कि ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, अर्थात इसकी स्थापना किसी मनुष्य द्वारा नहीं की गई, बल्कि भगवान शिव स्वयं यहाँ लिंग रूप में प्रकट हुए। शास्त्रों के अनुसार महाकालेश्वर का ये लिंग दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है और भगवान महाकाल यम के भी स्वामी कहे गए हैं। इसी कारण महाकालेश्वर को अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाला बताया गया है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इनके दर्शन करता है, उसके जीवन से मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। महाकालेश्वर का गर्भगृह भूमि से कुछ नीचे स्थित है। यह स्थान अत्यंत गंभीर, शांत और प्रभावपूर्ण माना गया है। कहा गया है कि जो मनुष्य इस गर्भगृह में प्रवेश करता है, उसके मन में अपने आप वैराग्य और शिव भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ किया गया जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और भस्म अर्चन विशेष फलदायक माना गया है। शास्त्रों में महाकालेश्वर की पूजा को शीघ्र फल देने वाली बताया गया है। ये भी कहा गया है कि जो भक्त नियम पूर्वक महाकालेश्वर का पूजन करता है, उसके पूर्वज भी तृप्त होते हैं और उसे लोक परलोक दोनों में कल्याण प्राप्त होता है। महाकालेश्वर के दर्शन से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और अंत समय में वह शिवलोक को प्राप्त करता है। इसी कारण देश विदेश से असंख्य श्रद्धालु उज्जैनी आकर महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं और उन्हें अपने जीवन का सर्वोच्च पुण्य मानते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में महाकालेश्वर मंदिर को न केवल एक तीर्थ स्थल, बल्कि मोक्ष का साक्षात द्वार बताया गया है। शास्त्रों में श्री महाकालेश्वर की पूजा विधि को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। कहा गया है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा और अभिषेक विशेष फल देने वाले हैं, क्योंकि स्वयं महाकाल यहाँ लिंग रूप में साक्षात विराजमान हैं। प्रातः काल भक्त शुद्ध होकर महाकालेश्वर का स्मरण करता है, तत्पश्चात जल से लिंग का अभिषेक करता है। इसके बाद दूध, दही, घृत, मधु और शर्करा से क्रमशः अभिषेक किया जाता है। इसे पंचामृत अभिषेक कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि पंचामृत से किया गया महाकालेश्वर का अभिषेक पापों का नाश करता है और भक्त को शुद्ध करता है। अभिषेक के पश्चात भस्म, चंदन, पुष्प और बिल्वपत्र अर्पित किए जाते हैं। विशेष रूप से भस्म से किया गया पूजन महाकालेश्वर को अत्यंत प्रिय बताया गया है। कहा गया है कि भस्म नाशवान शरीर का प्रतीक है और यह स्मरण कराती है कि अंत में सब कुछ भस्म हो जाता है। इसी कारण महाकालेश्वर की भस्म आराधना भक्त के मन से अहंकार का नाश करती है और उसे वैराग्य की ओर ले जाती है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो भक्त नियम पूर्वक महाकालेश्वर का भस्म लेपन सहित पूजन करता है, उस पर किसी भी प्रकार की अभिचार या बाधा प्रभाव नहीं डाल पाती। महाकालेश्वर के दर्शन काल का भी वर्णन मिलता है। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों समय यहाँ किया गया दर्शन फलदायक बताया गया है।
कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा और नियम से महाकालेश्वर के दर्शन करता है, उसके जीवन से रोग, भय और संकट धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में महाकालेश्वर की पूजा और दर्शन को लोक और परलोक दोनों में कल्याणकारी बताया गया है। शास्त्रों में श्री महाकालेश्वर से संबंधित व्रत और उपवास का भी विशेष वर्णन मिलता है। कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक महाकालेश्वर के लिए व्रत करता है, उसके जीवन के भय और विघ्न क्रमशः दूर हो जाते हैं। विशेष रूप से सोमवार का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बताया गया है। इस दिन महाकालेश्वर का पूजन और स्मरण विशेष फल प्रदान करता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य महाकाल क्षेत्र में रहकर नियम और संयम के साथ शिव भक्ति करता है, उसके लिए मोक्ष का मार्ग सुगम हो जाता है। महाकाल क्षेत्र में किए गए दान, जप और तप का फल सामान्य स्थानों की अपेक्षा अधिक बताया गया है। यह भी वर्णन मिलता है कि महाकाल क्षेत्र में जो प्राणी देह त्याग करता है, वह शिव की कृपा से उत्तम लोक को प्राप्त होता है। इसी कारण अनेक भक्त अपने जीवन के अंतिम समय में उज्जैनी में निवास करने की कामना करते हैं। शास्त्रों में महाकाल क्षेत्र के अन्य दर्शनीय स्थलों का भी वर्णन है। यहाँ हरसिद्धि देवी, क्षिप्रा नदी, सिद्धवट और अन्य तीर्थ महाकालेश्वर की महिमा को और भी विस्तृत करते हैं। कहा गया है कि इन तीर्थों के दर्शन महाकालेश्वर के दर्शन के साथ पूर्ण माने जाते हैं। इस प्रकार महाकाल क्षेत्र केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि एक संपूर्ण पावन क्षेत्र माना गया है, जहां प्रत्येक कण में शिव तत्व की अनुभूति होती है। शास्त्रों में श्री महाकालेश्वर मंदिर के द्वारों, मंडपों और परिक्रमा पथ का भी विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा गया है कि महाकालेश्वर के दर्शन का क्रम नियम और श्रद्धा के साथ पूरा किया जाना चाहिए। भक्त पहले मंदिर के द्वार से प्रवेश कर भगवान शिव का स्मरण करता है और फिर गर्भगृह की ओर अग्रसर होता है। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ स्थित है। शास्त्रों में परिक्रमा को विशेष पुण्यदायी बताया गया है। कहा गया है कि जो भक्त एकाग्र मन से महाकालेश्वर की परिक्रमा करता है, उसके पाप क्रमशः नष्ट होते हैं और चित्त शुद्ध होता है। मंदिर के मंडपों में दीप, धूप और पूजन सामग्री से भगवान शिव की आराधना की जाती है। ये भी कहा गया है कि महाकालेश्वर के दर्शन के समय भक्त को मौन, शुद्ध आचरण और संयम का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि जो मनुष्य आस्था और नियम से महाकालेश्वर का दर्शन करता है, उसके मन में शांति का वास होता है और सांसारिक विकार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। परिक्रमा और दर्शन के पश्चात भक्त भगवान शिव को कृतज्ञता सहित नमन करता है और उनके स्मरण के साथ मंदिर से बाहर आता है। इस प्रकार महाकालेश्वर के दर्शन क्रम को शास्त्रों में साधना के समान बताया गया है, जो भक्त को भीतर से परिवर्तित कर देता है। शास्त्रों में श्री महाकालेश्वर की इस संपूर्ण महिमा का अंत में यह निष्कर्ष बताया गया है कि भगवान महाकाल साक्षात काल के भी स्वामी हैं। जो मनुष्य श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ श्री महाकालेश्वर के दर्शन करता है, उसके जीवन में भय का स्थान नहीं रहता। कहा गया है कि महाकाल क्षेत्र में किया गया स्मरण, पूजन और दर्शन सामान्य स्थानों की अपेक्षा अनेक गुना फल प्रदान करता है। जो भक्त यहाँ आकर महाकालेश्वर का नाम स्मरण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वो धर्म पथ पर अडिग हो जाता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि महाकालेश्वर के दर्शन मात्र से मनुष्य के पूर्व जन्मों के संस्कार शुद्ध होने लगते हैं और उसे अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण महाकालेश्वर को न केवल एक ज्योतिर्लिंग बल्कि मोक्ष का द्वार बताया गया है। उज्जैनी नगरी, क्षिप्रा नदी, महाकाल क्षेत्र और स्वयं श्री महाकालेश्वर, ये सभी मिलकर भक्त को सांसारिक बंधनों से ऊपर उठाने का मार्ग दिखाते हैं। जो मनुष्य जीवन में भय, संकट या अकाल मृत्यु से रक्षा चाहता है, उसके लिए शास्त्रों ने एक ही आश्रय बताया है, श्री महाकालेश्वर। इसी कारण युगों युगों से ऋषि, मुनि, सिद्ध, राजा और सामान्य जन सब एक स्वर में कहते आए हैं, महाकाल केवल पूज्य नहीं बल्कि साक्षात रक्षक हैं। और यही श्री महाकालेश्वर की शास्त्र प्रमाणित संपूर्ण कथा है।
आपकी। इसी प्रकार शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर श्री महाकालेश्वर की यह कथा हमें यह सिखाती है कि महाकाल केवल पूज्य ही नहीं बल्कि सदैव रक्षा करने वाले साक्षात शिव हैं। इस चैनल स्पिरिचुअल स्टोरी विद मिश्राज पर हम ऐसे ही शास्त्र सम्मत सरल भाषा में कही गई सनातन कथाएं आप तक पहुंचाते हैं, जहां कोई अपनी बात नहीं, सिर्फ ग्रंथों की वाणी रहती है। यदि आपको ऐसी प्रामाणिक और शुद्ध आध्यात्मिक कथाएं अच्छी लगती हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके सनातन धर्म से जुड़े